इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए और इनसे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए ग्रो मनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। टॉपिक 1, बाल काटने वाले के पास 400 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स। रमेश बाबू के फादर जी गोपाल बेंगलोर में एक बार्बर थे। जब उनकी एज 7 साल की थी तब उनके पापा का देहांत हुआ। 10th क्लास की पढ़ाई खत्म होने के बाद पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपने पापा की बार्बर की शॉप चलाना शुरू किया, लेकिन उन्हें कभी भी उस शॉप तक सीमित नहीं रहना था। उसके आगे भी बहुत कुछ करना था। उन्हें अपना पहला बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अपनी मां के एम्प्लॉयर के जरिए मिला और उसके बाद उनका कस्टमर बेस बढ़ता चला गया और वह कार पर कार खरीदते चले गए। 30 साल के बाद रमेश बाबू सारी लग्जरी कार खरीदने के बाद उन्हें रेंट आउट करने लगे। आज उनके पास 400 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स हैं, जिसमें रॉल्स रॉयस, जगुआर, BMW जैसे कई लग्जरी ब्रांड हैं। आज भी वह हर रोज 1 घंटा शॉप पर जाकर काम करते हैं। उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन ने उनकी लाइफ सर्किल को बदल दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड टॉपिक की ओर। टॉपिक 2, इंसेंस मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑफ रेड बुल। क्या आपको पता है कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग कंपनी है। एक बार डाइटरिच नाम के एक पर्सन थाईलैंड गए और वहां पर उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी जिसका नाम था कार्टिंग ड्रिंक। उन्हें यह इतना पसंद आया कि उसे यूएस ले जाना चाहते थे। उन्होंने ये बिजनेस आइडिया कई सारे बिजनेस इन्वेस्टर के सामने रखा, लेकिन सभी ने उन्हें ना कहा और बाद में उन्होंने सीधे कैटरिंग डियांग के फाउंडर से बात की और रेड बुल कंपनी शुरू की। फिर उन्होंने अलग अलग मार्केटिंग टैक्टिक्स अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने यूरोप के अलग अलग क्लब के बाहर रेड बुल के क्रश कैन रखना शुरू किया। लोगों को ये लगा कि हर कोई रेड बुल ही पी रहा है। ये आइडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि जल्द ही रेड बुल के पास 5% से ज्यादा मार्केट शेयर आ गया और इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी राउच को। रेड बुल कंपनी का एडवांटेज सिर्फ उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कोका कोला जैसी कंपनी जहां मार्केटिंग में 5 to 6% इन्वेस्ट करती है, वही रेड बुल मार्केटिंग में 35% इन्वेस्ट करती है। टॉपिक 3, वार बिटवीन मनु मलिक और धीरूभाई अंबानी। क्या आपको पता है कि स्कैम 1992 के किरदार मनु मलिक और धीरूभाई अंबानी के बीच घमासान युद्ध हो गया था। जब रिलायंस इंडस्ट्री का IPO आया 1978 में, तब कंपनी की शेयर प्राइस 50 रुपए तक चली गई और 1980 में यह प्राइस 104 रुपए और 1982 में यह प्राइस 186 रुपीज तक चली गई। इसी बीच मन्नू मलिक के बियर कार्टेल ने कंपनी के शेयर शॉर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के 3.5 लाख शेयर बेच दिए और इतने सारे शेयर बेचने पर कंपनी की प्राइस 121 रुपए आ गई। इस पूरे मामले की वजह से कंपनी के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंट डगमगाने लगा। यह चीज धीरूभाई अंबानी को बिल्कुल रास नहीं आई और उसके बाद कहा जाता है कि मार्केट में जिस भी कंपनी के शेयर थे, उन्होंने सारे शेयर खरीद लिए जो अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने के लिए बियर कार्टेल को वापस खरीदने थे। धीरूभाई अंबानी को यह चीज बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो शेयर नहीं खरीद पाए तो प्रॉब्लम शॉर्ट सेलर के लिए होगी। ऐसे में धीरूभाई अंबानी ने कंपनी के सभी लोगों से शेयर को बेचने से मना कर दिया। ऐसे में मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की शॉर्टेज हो गई और जिसके चलते मार्केट को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। टॉपिक 4, ईस्ट इंडिया कंपनी पर है आज एक भारतीय का राज। क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इंडिया पर 150 साल तक राज किया, उसे आज एक इंडियन ऑन करता है। साल 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसे अपने हाथों से शुरू किया था। 1857 के बाद इस कंपनी के अलग अलग बिजनेस चलना बंद हो गए, लेकिन एक बिजनेस फिर भी चालू रहा, वो था कॉफी और चाय का। और फिर 2005 में मुंबई के बिजनेसमैन संजू मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया और इस कंपनी को लग्जरी फ्रूट और गिफ्ट कंपनी बनाया। जल्दी ही वह इस कंपनी को लंदन में खोल रहे हैं और वो इंडिया में भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। टॉपिक 5, द रियल ऑनर ऑफ रोलेक्स। क्या आपको पता है कि रोलेक्स कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन करती है। रोलेक्स सडन शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब हैंस विल्सडॉर्फ इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए। वहां पर उन्होंने मॉर्टेज रोलेक्स नाम की एक कंपनी शुरू की और जल्द ही कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन कंपनी के इस बिल को पास करने के लिए हैंस के पास कोई संतान नहीं थी और इसलिए अपने डेथ के कुछ साल पहले उन्होंने हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन नाम एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू की और कंपनी की ऑनरशिप उस ट्रस्ट के नाम पर पास की, जिसके बाद से ही कंपनी का कुछ प्रॉफिट कंपनी के री इन्वेस्टमेंट में किया जाता है और बाकी का पैसा एजुकेशन, स्पोर्ट्स और ऑर्फन एज को चैरिटी के तौर पर दिया जाता है। तो ऐसे ही लग्जरियस बिजनेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फैक्ट्स के साथ।